गुरु के ज्ञान का टीका मेरे मस्तक तिलक जाए। मैं ना सोचूं न कुछ समझूं, गुरु हल में बस जाए। अरहंत वीतराग परमात्मा निर्गन सदगुरुदेव आगम वाणी को भाव बंधन उपस्थित सभी भव्यात्माओं की भव्यता को प्रणाम। जय हो। सामायिक विज्ञान की पुस्तक समयवज्जिका में आप सभी का स्वागत। हम समयवज्जिका की पुस्तक में जान रहे हैं प्रतिक्रमण के बारे में। आज प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों, पेज नंबर 286 पर हम पढ़ें। हालांकि हो सकता है इस बारे में हमने आगे भी पढ़ा है अलग अलग आयामों से, लेकिन जैसा मैं पहले भी कई बार कह चुकी हूँ कि अनुभव ज्ञानी अपनी बात कई कई आयामों से हमें समझाता है, और जब समझाता है तो उसके पीछे मंतव्य एक ही होता है, रेपिटेशन के पीछे, कि हम जाने तो सही कि ये कितना इम्पोर्टेंट है। क्योंकि हमें जब तक कोई बात बार बार नहीं कही जाए हम उसकी महत्ता जान ही नहीं पाते। एक ही बार में समझ जाते तो बात ही क्या थी। पेज नंबर 286, प्रतिक्रमण आवश्यक क्यों। प्रतिक्रमण समणा साधना के 6 आवश्यक में से एक आवश्यक है। व्यक्ति दिन भर की उलझनों में फंसा कषायादि भावों में बहकर अनावश्यक कर ही डालता है। जिस प्रकार खुशी से खुशी, दुख से दुख, आग से आग फैलती ही है, इसी प्रकार कषायगत किए गए अतिक्रमण हमेशा स्वार्थ व वैर विरोध फैलाते ही हैं। सिंपल सी बात है। अतः वह आवश्यक धर्म न होकर मात्र एक शोरगुल बनकर रह जाता है। इसे परम आदरणीय भगवान श्री वर्धमान ने सावध्य योग कहा है, आरंभ कहा है। हम इसके बारे में डिटेल में आगे जान ही चुके हैं। तकलीफ की बात तो यह है कि साधारण सावक तो ये समझ ही नहीं पाता कि उसने कहाँ अनावश्यक कर डाला। चूंकि अनावश्यक कृत्य किसी व्यक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार है ही नहीं, अतः वह कृत्य अनाधिकार चेष्टा ही है, और कोई भी अनावश्यक चेष्टा किसी और के लिए बाधादायी अधर्म ही होती है। अभी आप कुछ भी अनाधिकार करोगे या अनावश्यक करोगे, वो ऑब्वियसली किसी और के लिए बाधा पहुंचाने वाली होगी ही होगी। जैसे मांस भक्षण मनुष्य का प्राकृत आवश्यक भोजन नहीं है, फिर भी किया जाए तो संबंधित जीव की हत्या तो अन्याय पूर्वक ही होगी, इसलिए वो बलात् अतिक्रमण हुआ। अतः साधक को याद कर करके जानना पड़ता है कि उसने कहाँ कहाँ अतिक्रमण किया। ठीक वैसे ही जैसे एक व्यापारी रात को चिल्लक यानी गल्ला में लाता है, जमा नामे डेबिट क्रेडिट दोनों की योग यानी टोटल बराबर करके अपना पूरा बैलेंस शीट लिखता है यानी लेखा करता है। इस प्रकार दिन भर के अथवा संबंधित अवधि में किए गए समस्त अतिक्रमणों को याद कर करके अपनी अनावश्यक हासिल को पुनः वापस छोड़ देना, निस्सी ही करना, पृथकीकरण करना प्रतिक्रमण होता है। प्रतिक्रमण के पश्चात मिच्छामी दुक्कडम करना होता है। दुष्कृत्यों को मिथ्याकरण करना होता है। अपने कृत अपराधों से यानी जो अतिक्रमण आपने किए हैं वहां से वापस लौटना होता है। और उसके बाद भी अगर मन में कोई शल्य कोई कांटा रह जाए तो खम्मत खामना, क्षमा करना व मांगना व वोसिरण द्वारा आत्मा से हर प्रपंच मात्र को ही भुला डालना होता है। हमने विशल्य के करण के बारे में डिटेल से बात की। हमने खम्मत खामना और मिच्छामी दुक्कडम क्या है, दोनों में अंतर क्या है, इसके बारे में डिटेल से बात की है। इस प्रकार भूल चूक से या भावावेश में किए गए हर अतिक्रमण से चित्त की शुद्धि यानी प्रतिक्रमण करना होता है, प्रायश्चित करना होता है। प्रतिक्रमण सम्यक प्रकार से किए जाने पर आत्मा पर पाषाण आकर्षण व्यामोह से छूटकर पुनः
सनातन निजानंद में धर्मिष्ठ होता है। स्वभाव में लौटना ही धर्ममय होना है। इस पूरी प्रक्रिया को तीर्थंकर भगवान ने हम पर महान उपकार करते हुए सामायिक साधना के तीसरे आवश्यक के रूप में सुझाई है, जिसे हम आज की भाषा में प्रतिक्रमण ही कहते हैं। प्रतिक्रमण के भी पुनः 6 आवश्यक हो सकते हैं, क्योंकि ये सृष्टि यथा लोक तथा नियम के अनुसार सूक्ष्म से सूक्ष्मतर होती जाती है। प्रतिक्रमण मन के 6 तलों या कर्म शरीर की 6 ग्रंथियों को पार करके 7वें ब्रह्म तल में सिद्धस्थ होने की प्रक्रिया है। अतः इसे आवश्यक कहा गया है। आवश्यक का अर्थ है पूरी तरह से, संपूर्णता से वश करने वाला। फिर सृष्टि में वश करने को कुछ शेष न बचे। साधारण शब्दों में हम कह सकते हैं कि अनावश्यक से निज में वापसी करने के 6 आवश्यक अध्याय को प्रतिक्रमण कहते हैं। इस पुस्तक में अलग अलग अपेक्षाओं से प्रतिक्रमण के कई प्रकार दिए गए हैं। सब अपेक्षाओं से पार्टियां बोल के प्रतिक्रमण करना साधक को सदा सहायक भूत होता है। साधक को वर्ष में कम से कम एक बार सांवत्सरिक प्रतिक्रमण में इन सारे प्रतिक्रमणों के प्रति हुए दोषों को मिच्छामि दुक्कडम कहना ही चाहिए, ताकि हर अपेक्षा से प्रायश्चित होकर मन शांत व उज्जवल बने। अब ये फिर से यहाँ पर एक चीज समझने योग्य है कि हम कहते हैं हमारा सा रोज प्रतिक्रमण पॉसिबल नहीं होता, तो आपके लिए कहा गया तिथियों को कर ले, तिथियों को भी पॉसिबल नहीं होता तो एवरी 15 डेज कर लें, एवरी 15 डेज पॉसिबल नहीं होता तो चातुर्मासिक कर लें, है ना। चातुर्मासिक भी संभव नहीं है तो 8 दिन पर्युषण में करो, वो भी संभव नहीं है तो 1 दिन संवत्सरी को करो। अब यहाँ पे परेशानी एक छोटी सी क्या हो जाती है कि संवत्सरी के दिन जब आप करने बैठते हो तो आपको तो ट्रेडिशनली यही सिखाया गया कि भाई शाम को बैठो, उस दिन लोगस का कौसक थोड़ा बड़ा होगा, पाठ या वो की वो बोलनी है और चले जाए। और महाराज साहब आप जो बता रहे हो उसका प्रतिक्रमण करने में तो न जाने कितने घंटे लगेंगे। तो भाई हम संवत्सरी के दिन ही तो आलोचना करते हैं दिन में, संवत्सरी के दिन ही तो हम एक दिन का उपवास यानी आत्मा के समीप रहने का संकल्प करते हैं। तो पूरा दिन पड़ा है ना आपके पास, बैठो ना प्रतिक्रमण। लेकिन हमें ये सिखाया नहीं गया ना, हमें तो ये कहा गया कि भैया हम शाम को जाएंगे, तू भी चलना, वहां जो जैसा बोला जाए उसके अनुसार तू भी बोलते रहना, जहाँ मिच्छामि दुक्कडम बोलो वह मिच्छामि दुक्कडम, और खमत खामना जहाँ बोलना हुआ खमत खामना बोल देना, हो गया तेरा साल भर का प्रतिक्रमण। पर ऐसा नहीं है, साल भर का प्रतिक्रमण सांवत्सरिक जैसे बोलते ना, कहा गया है हमको कि मरसा और कुछ हो ना हो लेकिन संवत्सरी का उपवास तो करना ही चाहिए। अरे उपवास का अर्थ ये नहीं है कि अनशन करो, छोटे छोटे बच्चों को भी आप अन्न छुड़वा देते हो, दैट इज नॉट उपवास, दैट इज नॉट उपवास। उपवास करना है तो बैठो अपने आप के पास, करो बैठकर प्रतिक्रमण, 1 घंटा 2 घंटा 5 घंटा 10 घंटा, आपके पास पूरे 24 घंटे हैं उपवास करने के लिए। उपवास यानी स्वयं के समीप बैठने के लिए, प्रतिक्रमण के लिए। और उस एक दिन भी अगर आप स्वयं के समीप बैठकर पूरा अपना वर्ष भर का निरीक्षण कर लोगे, हो जाएगा। इसलिए प्रतिक्रमण आवश्यक है। नेक्स्ट चैप्टर पेज नंबर 288, प्रतिक्रमण कैसे किया जाए। सामायिक में आने से पूर्व साधक ने जो भी सावध्य योग आचरित किए, चेतना जहां जहां पर गृत हुई यानी जहां जहां कॉम्प्लेक्सेस हुए, कॉम्प्लेक्सेस बने, बद्ध हुई यानी बंधन में आई, उन सभी स्थानों पर से चेतना को लौटा लाने का नाम प्रतिक्रमण। ये लौटाने की क्रिया जागृत भावों से की जाती है। ये प्रतिक्रमण निज कृत भूत कर्मों को याद कर करके पुनः जीना है। पुनः जीने से सावध्य में बद्ध चेतना मुक्त होने लगती है। जैसे एक अंधेरी गुफा से आप गुजरे थे, उसी गुफा से पुनः प्रकाश से भरकर गुजरना। जब अंधियारे में चले थे तो अनजाने में ही
बिखरते चित्ती कणों के कारण खुद को भी खो चले थे। अब जब समुत्थित हो, अटेंटिव हो, सहोश पुनः उसी भूत कर्म से गुजरते हो, तो वो गुजरना आपको मुक्त कर देता है। मुक्ति इसलिए क्योंकि अब होश है, ज्ञान है, और यही कारण है कि प्रतिक्रमण एक आवश्यक है। हमने जहां जहां अपने चित्त छोड़े हैं, रीलिव करके अपने चित्तों को वहां से लौटा के लाना ही है, क्योंकि जब तक ये बिखरे हुए चित्तीकण होंगे, हमारी चेतना भी बिखरती चली जाएगी, हमारे साइड्स भी बिखरते चले जाएंगे। तो अब जो जो काम बेहोशी में हो गए हो गए हो गए, लेकिन अब होश पूर्वक हमें वापस उन सबको इकट्ठा करके एक क्रिस्टलाइज्ड साइक बनाना है, अपनी चेतना को अखंड करना है, टुकड़ों में बटी हुई नहीं। और मुक्ति क्यों चाहिए? क्योंकि अब होश है। वो आपको मुक्त क्यों कर रहा है? क्योंकि अब आप वही काम होश पूर्वक कर रहे हो, ज्ञान के साथ कर रहे हो। प्रतिक्रमण दो भागों में होता है। अब देखो, आप इस पूरी किताब को पढ़ते हुए आपको प्रतिक्रमण किस किस तरह से किया जाए, कितने डायमेंशंस बता दिए गए। पहले भाग में तो भूत कर्मों का स्मरण होता है, ठीक वैसे जैसे ऑडियो कैसेट रिवाइंड की जा रही है। इस हिस्से को पुनर्स्मरण कहते हैं, जो हम कह सकते हो री मेमोराइजिंग। यहाँ घटनाओं को अनुक्रम और प्रतिक्रम से मात्र याद करना होता है। मतलब या तो शुरू से आखिर तक या आखिर से शुरू तक, कोई भी सीक्वेंस हो, लेकिन आपको याद करना होता है। दूसरे भाग में स्मृति से निर्लिप्त होकर उसे पुनः जीना होता है, रीलिव करना है, ठीक वैसे जैसे कोई स्वयं की शादी की कैसे देख रहा हो। इस हिस्से को रीलिविंग कहते हैं। उन्हीं भूत कर्मों से पुनः गुजरना जो पहले यांत्रिक यानी मैकेनिकल बेहोशी में पूरे किए गए थे, संपादित किए गए थे। प्रतिक्रमण के ये दो भाग साधक को जाति स्मरण तक ले जाते हैं। संक्षेप में कहें तो बेहोशी में आदतन, मूर्छा में कृत निज भूत को जागृति में जीना प्रतिक्रमण है। जो आपने बेहोशी में हैबिचुअल, मूर्छा यानी कि किसी नशे में आपने अपने जो पुराने भूत को जिया था, उसको आज वर्तमान में जागृति पूर्वक जीना ही प्रतिक्रमण है। आरंभिक स्तर पर घटनाओं का स्मरण आगे पीछे भी हो सकता है, खंड खंड भी हो सकता है। शुरू में हो सकता है कुछ चीजें याद ना आए तो ओवरलैप हो जाए, कुछ भूल जाओ, कुछ टुकड़ों टुकड़ों में आए, कोई बात नहीं, चलेगा ना। जैसे रात से शाम तक क्या क्या किया, शाम से दोपहरी तक, दोपहरी से सुबह तक क्या क्या किया, ऐसे टुकड़ों टुकड़ों में भी कर सकते हो। अनुक्रम अथवा प्रतिक्रम, किसी भी क्रम में प्रतिक्रमण किया जा सकता है, या क्रम से ऐसे भी कर सकते हो, वाचिक, कायिक एवं मानसिक स्तर पर कर सकते हो। ध्यान बस इतना रखना है कि जो प्रतिक्रमण, जो स्मरण करो, वापस पुनर्स्मरण करो, याद करो, मेमोराइज जो कर रहे हो, वो बिल्कुल रिएक्शनलेस। यदि किसी घटना को याद करते हुए जुड़ गए तो लौट ना सको, वहीं डेरा बना लो। अतः जैसे ही जुड़ने लगो, चाहे रति में चाहे अरति में, वैसे ही निज संकल्प को दोहराओ और निष्पक्ष होकर मन को आदेश दो कि वो मात्र देखे, कुछ करे नहीं, क्योंकि करना श्रमणा है और भ्रमणा है, और देखना मात्र समणा है। मन को आदेश क्या देना है? सिर्फ देखे, कुछ करे नहीं, क्योंकि करना श्रमणा है और भ्रमणा है। एक तो श्रम भी करते हो कर्तापने के भाव से, दूसरा भ्रमणा है, और देखना क्या है? मात्र समणा। निज धर्म अभ्यास करते करते ये मात्र 3 मिनट में होने लगेगा। धीरे धीरे प्रैक्टिस से अभी आपको घंटों लग सकते हैं। धैर्य पूर्वक दृढ़ संकल्प से किया गया प्रतिक्रमण भूत कर्मों की शुद्धि करेगा। ये भूत शुद्धि भविष्य की शुद्धि कर साधक को वर्तमान में वर्तन के योग्य बना देगी। ये प्रतिक्रमण आवश्यक साधक को स्वयं का निरीक्षण करने योग्य बनाता है। प्रतिक्रमण तब तक पूरा नहीं होता जब तक साधक स्वयं द्वारा किए गए सावधियों को निज से पृथक कर उसका निरीक्षण न करे। प्रतिक्रमण तब तक पूरा नहीं हो सकता जब तक आप उस
जो आपके द्वारा अवध्य हो चुका है, जिसके साथ आप रमण कर चुके हो, उस शोरगुल के साथ, उसको खुद से अलग करके उसका निरीक्षण ना। अभी कई बार सब लोग कहते हैं कि महाराज साहब हमने उसको रीलिव कर लिया, हो गया, फिर वो बार बार गलती हमसे क्यों होती है? आपने कहा डिलीट कर दो, जैसे ही कुछ गलत थॉट्स आए वो बार बार क्यों आ गया? अरे भैया आपने डिलीट कर दिया, लेकिन उसका सोर्स नहीं देखा ना, वहां न जाने उसकी कितनी कॉपीज बन चुकी। तो डिलीट कर लिया उस समय, ठीक है, लेकिन वापस देखो तो सही वो कहाँ कहाँ फाइल सेव्ड है। आपका जो ऑपरेटर्स है वो पता नहीं किस किस से सिंक्ड है, यू नेवर नो। और कहाँ कहाँ आपकी फाइलें बन रही है आपको पता ही नहीं चल रहा। तो आपको सब जगह से वो फाइलें डिलीट करनी पड़ेगी। अतः इसके पश्चात चौथे निरीक्षण आवश्यक की साधना ठीक है। नेक्स्ट चैप्टर, छोटा सा चैप्टर है, पेज नंबर 291 पर, प्रतिक्रमण ध्यान। आप होने की अनेक विधियां हैं, जिसमें एक प्रतिक्रमण भी है। आप का मतलब आत्मज्ञान, स्वयं को जानना, अपने आप से जानना, उसे आप कहा गया। प्राय देखने में आता है कि हम अतिक्रमण का चुनाव तो कर लेते हैं मगर प्रतिक्रमण नहीं करते। हम परिपाटी प्रतिक्रमण की बात नहीं कर रहे हैं, यहाँ पर वास्तविक व निहायत ही वैयक्तिक प्रतिक्रमण की बात कर रहे हैं, एकदम इंडिविजुअल जो है उसकी बात कर रहे हैं। हम किसी विधि का चुनाव तो कर लेते हैं, पूर्व घटनाओं को याद करने का प्रयास भी करते हैं, मगर उनसे तादात्म्य यानी उनसे एक कोऑर्डिनेशन भी बनाए रखते हैं। पुरानी घटनाओं के निजी स्वार्थ के मोह से संबंध बनाए रखते हैं। इसलिए प्रतिक्रमण प्रतिक्रमण न होकर पुनरावर्तन हो जाता है। शुद्ध प्रतिक्रमण में सब कुछ वो सिरण होता जाता है, सब कुछ चुकता जाता है, बस लंबे अभ्यास की आवश्यकता है। मगर क्या ऐसा होता नहीं, क्योंकि हम प्रतिक्रमण भी लोभ के भाव से ग्रसित होकर करते हैं, जिसमें कुछ अच्छा घटने की आशाएं व कांक्षाएं बंध जाती है। तब क्या होगा? जैसा चश्मा होगा वैसा रंग दिखेगा। तब प्रतिक्रमण में यादें तो पुनः पुनः स्क्रीन पर आती है, मगर उनका निस्तरण नहीं हो पाता। यादें फिर मन में अपना नया स्थान बना लेती है, स्थायी हो जाती है। फिर हमारा धैर्य छूटता जाता है और हमारी मैथुन संज्ञा पुनः बलवती होकर हमें कुछ करने के लिए लालायित करती है। तब हम उन यादों को जीने लगते हैं, उसमें शरीक बन जाते हैं, उनको मनोज्ञता व अमनोज्ञता के तराजू पर रखकर प्रतिक्रिया करने लगते हैं। इस प्रकार प्रतिक्रमण की पूरी विधि ही मृषा हो जाती है, छूट हो जाती है, व्यर्थ हो जाती है। बहुत ही सिंपली इसमें बताया गया कि जब वो आपकी स्क्रीन पर आती है तो आप उसके साथ किसी तरह का कोई कनेक्शन मत बनाओ, उसे कोई रिस्पॉन्स मत दो, उस पर कोई रिएक्शन मत। स्क्रीन पर आती है, चली जाती। अभी देखो ना, आपकी स्क्रीन पर आप कोई सीरियल देख रहे हो, अब देखते आप उसमें इतने इन्वॉल्व हो जाते हो कि कोई दुखी है तो आप दुखी हो जाते हो, कोई इमोशनल होके रो रहा है, माँ बेटी की विदाई का सीन देखते हो आप रोने लग जाते हो। ये क्या हुआ? इन्वॉल्व। ये तो फिल्म देख रहे हो, अच्छे दो एक्टर्स हैं, वो एक्टिंग कर रहे हैं, आप देखो, स्टोरी लाइनअप देखो, डायलॉग सुनो और आगे बढ़ो। और ये मत बोलो कि ये नहीं हो सकता, पॉसिबल है। बस आपको जरूरत है थोड़ी प्रैक्टिस करते हैं। समझने की बात यह है कि हम फिर प्रतिक्रमण नहीं करके प्रतिक्रिया करने लगते हैं, दिवा स्वप्न बुनने लगते हैं। यही बात हमारे दैनिक जीवन में उतर जाती है। हम अपने विचारों को सत्य मानकर बस प्रतिक्रिया किए जाते हैं, मात्र दृष्टा या मात्र साक्षी नहीं रह पाते। ये विचार ही दिमाग से निकाल दो कि प्रतिक्रमण करने से दिव्य लोक की प्राप्ति होगी, मोक्ष मिल जाएगा, पाप झड़ जाएगा। ये मानकर चलो कि मैं कषाय यानी तनाव से प्रतिक्रमण द्वारा छुटकारा पा रहा हूँ। मैं प्रतिक्रमण करूंगा तो मैं क्या हो जाऊंगा? स्ट्रेस फ्री, टेंशन फ्री। इसलिए प्रतिक्रमण कर रहा हूँ। कोई देवलोक में एंट्री हो जाएगी और वहां का टिकट कट जाएगा इसलिए प्रतिक्रमण नहीं करना।
प्रतिक्रमण अनावश्यक से छुटकारे के लिए, जीवन दर्शन के लिए है। हमारे पास एक अमूल्य योग्यता है जो किसी भी प्राणी के पास नहीं है, वो है चेतना, जीवन को वेदन करने की विराट शक्ति। वो दिशाहीनता के कारण, जब डायरेक्शन ही नहीं है, जब डायरेक्शन ही नहीं है तो वो बिखर बिखर कर हमारी चेतना भटक जाती है। उसे एकीकृत करके, उसे क्रिस्टलाइज करके, उसे पूरा फोकस करके ऊर्ध्व प्रवाह देने के लिए, ऊपर की ओर यानी प्रोग्रेसिव फ्लोइंग देने के लिए प्रतिक्रमण करो। हम आत्मा की आंखों से अपने भूत भविष्य को निष्पक्ष देखिए, देखने का आनंद लें, निष्पक्ष, अनबायस, अहम शून्य, ईगो लेस सुने, सुनने का आनंद लें। घटनाएं याद आती जाएगी और क्या होगा, तिरोहित होती जाएगी, खत्म होती जाएगी। घटनाओं का मन की हार्ड डिस्क से लैप्स हो जाना ही आनंद है। जैसे जैसे ये घटनाएं को रिलीव करते जाओगे, ये हार्ड डिस्क से अपने आप खत्म होती जाएगी, क्योंकि जितनी जितनी घटनाएं बोसीरन होगी, आप हल्के होते जाओगे। जितने जितने आप हल्के होंगे, उतने उतने आनंदित होते जाओगे। बस यही तो प्रतिक्रमण की इम्पोर्टेंस है। धीरे धीरे आप दैनिक जीवन को भी प्रतिक्रमण की तरह जियोगे। घटना घटने के समय तो पूरी चेतना हो, मगर दूसरे क्षण उससे कोई न लगाव हो न दुराव हो, क्योंकि आपकी पूरी चेतना दूसरे ही क्षण उस नए क्षण में होगी। तो पुराने को कौन देखेगा, कौन संजोएगा, कौन प्रतिक्रिया करेगा, कौन प्रतिवाद करेगा, कौन प्रतिबंध करेगा? क्यों? क्योंकि आपकी चेतना का तो कोई कनेक्शन ही नहीं है घटना के बाद। आप करके तो देखो, जन्म जन्मांतर याद आएंगे और आपसे छूटते जाएंगे। जब भूत ही नहीं रहेगा तो भविष्य ही नहीं बचेगा, बचेगा मात्र वर्तमान, और वो ही अव्याबाद बिना बाधा का सुख है। ये पेज नंबर 291 पर हमने खत्म किया। कल हम लोगों के बारे में बात करेंगे।